अमर योद्धा अश्वत्थामा क्या आज भी धरती पर भटक रहे हैं? एक रहस्य जो कभी समाप्त नहीं हुआ। जय श्री कृष्ण दोस्तों। रात का अंधकार, नर्मदा तट का सन्नाटा और नदी की कलकल ध्वनि अचानक किसी साधु की झोपड़ी के पास धीमे कदमों की आहट सुनाई देती है। साधु दीपक लेकर बाहर आता है और देखता है सामने एक लंबा, तेजस्वी किंतु घायल व्यक्ति खड़ा है। माथे पर गहरा घाव है जो कभी सूखता नहीं। आंखों में करुणा और क्रोध का मिला जुला भाव। साधु डरते हुए पूछता है, आप कौन हैं महाराज? वह व्यक्ति धीमे स्वर में कहता है, मैं द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा। यह कथा सिर्फ एक रात की नहीं, यह हजारों वर्षों का रहस्य है। एक ऐसा योद्धा जिसे मृत्यु नहीं मिली और जो आज भी पृथ्वी पर भटक रहा है। महर्षि द्रोणाचार्य, जो स्वयं भगवान परशुराम के शिष्य थे, उनकी पत्नी कृपि ने एक बालक को जन्म दिया, जिसके जन्म के समय आकाश से आवाज आई, यह बालक तेजस्वी होगा, पर इसका जीवन युद्ध और तपस्या के बीच बीतेगा। यह बालक था अश्वत्थामा। उसके माथे पर एक दिव्य मणि रत्न थी जो उसे किसी भी चोट, रोग और मृत्यु से रक्षा करती थी। कहा जाता है वह मणि भगवान शिव का आशीर्वाद थी। बचपन से ही वह धनुर्विद्या में पारंगत था। जब पांडव और कौरव गुरु द्रोण से शिक्षा ले रहे थे, अश्वत्थामा भी उनके साथ ही युद्ध कला सीख रहा था। अश्वत्थामा का स्वभाव सरल था, परंतु उसमें गौरव और क्रोध दोनों प्रबल थे। वह अर्जुन से अपने कौशल की तुलना करता था। अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों गुरु द्रोण के प्रिय शिष्य थे, परंतु भाग्य ने उन्हें अलग राहों पर खड़ा कर दिया। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ, अश्वत्थामा ने अपने पिता के प्रति निष्ठा और कौरवों के प्रति कर्तव्य के कारण दुर्योधन की ओर से युद्ध किया। महाभारत का 18वां दिन था। कौरव सेना का नाश हो चुका था। दुर्योधन घायल पड़ा था और उसकी सांसें टूटी जा रही थी। अश्वत्थामा जब दुर्योधन के पास पहुंचा तो अपने मित्र की दुर्दशा देखकर उसकी आंखों से अग्नि बरसी। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, मेरा वंश मिट गया, पांडवों को मत छोड़ना। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा ली, आज की रात मैं पांडवों का अंत करूंगा। रात गहराई, शिव का ध्यान करके उसने एक भयानक रूप धारण किया। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं उसमें प्रवेश किया और फिर वह घुस गया पांडवों के शिविर में। परंतु वहाँ पांडव नहीं बल्कि उनके 5 पुत्र उप पांडव सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें ही पांडव समझकर मार डाला। जब यह सत्य सामने आया तो संपूर्ण पृथ्वी कांप उठी। जब पांडवों को यह ज्ञात हुआ, भीम क्रोध से भर गए और अश्वत्थामा को मारने चल दिए। पर श्री कृष्ण ने कहा, भाई, उसे मृत्यु का वरदान नहीं मिलेगा, उसे जीवित शाप मिलेगा। कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा, तूने निहत्थों का वध किया है, इसलिए तू मृत्यु से भी बड़ी पीड़ा पाएगा। तेरा शरीर कभी नहीं सड़ेगा, पर घाव कभी नहीं भरेगा। तू हजारों वर्षों तक
इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा, न मानवों में, न देवों में, न मृतकों में। क्रोध और दुख में डूबे अश्वत्थामा ने अपने माथे की मणि निकालकर फेंक दी और वहीं से उसका अमर पर शापग्रस्त जीवन आरंभ हुआ। उस दिन के बाद से अश्वत्थामा गायब हो गया। कहते हैं वह जंगलों, पर्वतों और गुफाओं में भटकने लगा। उसका शरीर सड़ता रहा पर वह मरा नहीं। घाव से रक्त बहता रहा पर सूखा नहीं। कई पुराणों में लिखा है युधिष्ठिर के शासन के बाद भी वह वन में घूमता रहा, कभी प्रायश्चित करता, कभी क्रोध से कांप उठता। भारत में आज भी कई स्थानों पर लोगों ने उसके दर्शन होने की बातें कही हैं। नर्मदा नदी के किनारे साधु संत कहते हैं कि रात के समय एक लंबा व्यक्ति आता है जिसके माथे पर घाव से रक्त रिसता रहता है। वह बिना भोजन पानी के वर्षों तक जीवित रहता है। यहाँ कहा जाता है कि कुछ तपस्वियों ने अश्वत्थामा को भगवान शिव के मंदिर में रुद्राभिषेक करते देखा है। वह बिना बोले अचानक गायब हो जाता है। यहाँ के पुराने मंदिरों में कहा जाता है कि एक अजनबी ब्राह्मण प्रतिदिन सुबह पूजन कर जाता है, पर कोई नहीं जानता वह कहाँ से आता है। कई लोगों ने बताया कि रात में कोई घायल व्यक्ति औषधि या जल मांगता है और जैसे ही दिया जाता है वह पल भर में गायब हो जाता है। धर्मशास्त्रों में 8 चिरंजीवी बताए गए हैं। हनुमान, परशुराम, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, बलि, व्यास और मार्कंडेय। परंतु अश्वत्थामा का अमरत्व वरदान नहीं बल्कि शाप था। वह अमर है पर शांति से वंचित। उसे हर युग में अपने अपराधों का बोझ उठाना है। हजारों वर्ष बीत गए, राज्य बदले, सभ्यताएं बदली, पर अश्वत्थामा का रहस्य वैसा ही बना रहा। कुछ विद्वान कहते हैं कि वह अब हिमालय की किसी गुफा में तपस्या कर रहा है। कुछ कहते हैं कि वह अगले युग कल्कि अवतार के समय पुनः प्रकट होगा ताकि धर्म की पुनः स्थापना में सहायता करे। आज तक किसी वैज्ञानिक प्रमाण ने यह सिद्ध नहीं किया कि अश्वत्थामा जीवित है, परंतु लोक कथाएं, संतों के अनुभव और अनेक ग्रंथ इस रहस्य को जिंदा रखते हैं। कहा जाता है जब तक मनुष्य में पाप और प्रायश्चित का भाव रहेगा, अश्वत्थामा की कथा जीवित रहेगी। अमर होना वरदान नहीं, कभी कभी यह सबसे बड़ा दंड बन जाता है। अश्वत्थामा जीवित है या नहीं यह कोई नहीं जानता, पर वे हर युग को एक संदेश देते हैं। शक्ति तभी पवित्र है जब उसमें करुणा हो, अन्यथा वही शक्ति आत्मा का शाप बन जाती है। नर्मदा के जल में आज भी जब लहरें उठती हैं तो ऐसा लगता है कोई पुराना योद्धा अब भी अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। शायद वही अश्वत्थामा हो। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं ऐसी ही एक रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।